नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को। टुडेज टॉपिक इज एन आर्टिकल राइटिंग, हाउ टू राइट एन आर्टिकल। यानी एक अच्छा सा आर्टिकल कैसे लिखें जो इम्प्रेसिव हो, काफी अच्छा लेख। यानी आर्टिकल से आप समझिए कि एक अच्छा खासा गहरा अर्थ वाला निबंध या एक लेख। अक्सर आप न्यूज़पेपर में या मैगजीन में देखते होंगे, एक लेख होता है तो उसी को किसी समस्या पर, किसी इश्यू पर, किसी मुद्दे पर उसी को हम आर्टिकल कहते हैं। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये आर्टिकल जो है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट ऑन ए इश्यू और सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक एक्सप्रेशन है। किस पर है? वंस थॉट, यानी किसी के अपने विचार हो सकते हैं। किस पर? ऑन इश्यू, यानी ऑन इश्यू और कोई टॉपिक पर, या किसी टॉपिक पर या किसी इश्यू पर उसके विचार हो सकते हैं। यानी आपकी एक रचना क्रिएशन है, आप किसी इश्यू पर या किसी सब्जेक्ट पर, कोई प्रॉब्लम पर आप अच्छा खासा रिसर्च करने के बाद, उसके उसकी जानकारी जुटाने के बाद, जो फैक्चुअल हो, तथ्यपरक हो, आंकड़े हो, तो उस पर आप अच्छा खासा रिसर्च करने के बाद एक अच्छा खासा लेख लिख सकते हैं। और यही चीजें जो होती हैं आगे हम इसमें, द केस ऑफ आर्टिकल राइटिंग, द प्रेस रिफर्स टू पब्लिशिंग हाउस ऑफ न्यूज़पेपर। इसके बाद जो आर्टिकल राइटिंग जो होता है, उसके बाद वो पब्लिशिंग हाउस, यानी जो प्रिंट करते हैं, जो लेख छापते हैं, न्यूज़पेपर छापते हैं, मैगजीन से जो पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो या जर्नल या पत्रिकाएं हो, तो इनके इनके पास जाती हैं और वहां से आप पेपरों में, मैगजीनों में, और उसके बाद वो पढ़ते हैं, जिस पर किसी समस्या इश्यू पर गहरा मंथन और चिंतन होता है, और जिसमें आपको पूरी छूट होती है अपनी तरफ से कहने की। ये नहीं कि कुछ भी कह दें, बल्कि ये है कि आप उस पर कितना अच्छा रिसर्च कर रखा है, कितनी चीजें खोज रखी हैं, कितने तथ्य आपके पास फैक्चुअल हैं, बस उसी के बारे में आपको बताना है। तो चलो आगे चलते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। पॉइंट्स, हिंट्स टू रिमेम्बर। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसमें जो पॉइंट्स हैं। लेकिन एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखें, हाउ टू राइट एन इम्प्रेसिव आर्टिकल। ठीक है। तो एक इम्प्रेसिव आर्टिकल कैसे लिखें जिसको लोग पसंद करें, जिसमें सच्चाई बहुत ज्यादा हो, फैक्ट्स ज्यादा हो, और जो फैक्चुअल उन चीजों पर आधारित हो, जो इमेजिनेटिव ना हो। तो उसको लोग उस कैसे लिखें जिसको लोग पसंद करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड यूर टॉपिक एंड प्रिपेयर आउटलाइन। माना आपको एक टॉपिक दे रखा है, आपने उस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। अब वो टॉपिक या समस्या या किसी का भी नाम हो सकता है। माना वो टॉपिक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, ये सबको मालूम है। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या है। तो वो टॉपिक आपको दे रखा है, तो आपने क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट पर थोड़ा रिसर्च करना है, थोड़ी जानकारी जुटानी है इंटरनेट से। बहुत सारे सरकारी आंकड़े जुटाने हैं, किस साल कितने आंकड़े रहे, कितने लोग बेरोजगार थे, किस किस युवा कितने थे, और अलग उम्र कितने थे, और उसमें जेंडर के हिसाब से। तो ये सारे आंकड़े आप निकालेंगे अलग अलग डेटा के, आपका आर्टिकल बहुत ही इंप्रेसिव होगा। तो इसके बारे में आप जब लिखेंगे तो इसका एक खाका बना लेंगे, एक ढांचा बना लेंगे, एक रूपरेखा बना लेंगे, जिसको हम आउटलाइन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है, टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद उसकी एक आउटलाइन बना लेनी। ठीक हो गया? आउटलाइन बनानी, दोनों चीज समझ में आ गई। तो आपने उस अनएम्प्लॉयमेंट पर अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उस टॉपिक को समझें कि ये बेरोजगारी पर है। तो उस टॉपिक को समझने के बाद एक आउटलाइन कि क्या क्या हेडिंग आएंगी, क्या क्या समस्याएं आएंगी, किस तरह से हम इस आर्टिकल को बांटेंगे, तो उस हिसाब से आप इसको तैयारी कर लेंगे। गिव ए आई कैची टाइटल। आई कैची टाइटल, आप देखो आई, ये कह रहा है कि आई कैची टाइटल, ये वाला देख रहे हो, आई कैची टाइटल। तो आई कैची टाइटल जो है इसमें, इसको आप देख रहे होगे, ये आई कैची, आंखों को अच्छा लगने वाला टाइटल ऐसा होना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है, आप जब कोई आर्टिकल लिखें तो उसके स्टार्टिंग में ही एक किसी की सेइंग या कोई प्रोवर्ब से, या किसी की बात, किसी के विचार, उस पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके विचार क्या थे, कोई उसका
उस क्षेत्र का अच्छा खासा ज्ञाता है, जानकार रखने वाला विद्वान है, उस क्षेत्र का बुद्धिजीवी है, बेरोजगारी पर जो अच्छा खासा अर्थशास्त्री है, या कई चीजें हैं या कुछ सामाजिक, तो उसके एक विचार, तो उसका नाम लेके उससे शुरुआत कीजिए। ये होगा आई कैचिंग टाइटल। ठीक भैया, तो आई कैचिंग टाइटल उसके नीचे से उससे शुरुआत करें, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है सीधे बेरोजगारी मत लिखें। क्यों बेरोजगारी है, बेरोजगारी बढ़ने के क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस तरह से आई कैचिंग आप टाइटल यानी शीर्षक उसका रख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट आप इस तरह से करें, बिगिन विद स्ट्राइकिंग, ये आगे नीचे वाला। आपको जब आर्टिकल आप शुरू करते हैं तो स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस, तो ये जो मैं कह रहा था अभी ऊपर, ये वाला जो है, ये वाला जो है स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस, तो आपको इसमें क्या करना है, वही कह रहा था कि आप किसी प्रोवर्ब से किसी की कही हुई थॉट ऑफ ए पर्सन, ठीक है, रिगार्डिंग दिस फील्ड, यानी जो इस फील्ड का अच्छा खासा विद्वान है, स्कॉलर है, या कोई बुद्धिजीवी है, अच्छा इकोनॉमिक्स है, जो भी है, तो उसके आप थॉट को रखिए उस क्षेत्र का जो है जिससे लोग प्रभावित है। ठीक है, और उसके बाद शुरू कीजिए जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट रीडर से गेट इंटरेस्टेड, उसके बाद रीडर जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक हो गया, यानी उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब उसके बाद जो है प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर योर आइडियाज सपोर्टिंग। अब यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट है, इसमें आपने क्या करना है, अपने आर्गुमेंट जो भी आप उस पर तर्क दे रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ बेस होने चाहिए, आधार होने चाहिए। तो उन आधारों को जो है आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। आपके पास काल्पनिक आंकड़े नहीं होने चाहिए, काल्पनिक तर्क नहीं होने चाहिए। अगर आपने बेरोजगारी नहीं, हिंदुस्तान में यानी भारत में इतनी बेरोजगारी है, तो इतनी बेरोजगारी है कहने का मतलब इतनी बेरोजगारी है, इतने लोग रोजगार पर हैं, इतने उसमें कॉर्पोरेट में, तो इस तरह से आप अगर दे रहे हैं तो उसके साथ आंकड़े भी दीजिए। सरकार के जो स्टेटिक्स हैं, जो आंकड़े हैं इस सन में, सरकार के अलाम फलाम, यानी जो भी है, सीएसओ के आंकड़े हों या किसी आंकड़े हों, तो एम्प्लॉयमेंट रोजगार कार्यालय के जो आंकड़े हैं, तो वहां से आंकड़े की अलाफना सन में इतने में उसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के हिसाब से ये कैसे लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो अपने आप विश्वास करेंगे। तो इस तरह से जो है आपको आंकड़े देने, तो ये है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंटिव। ठीक है, आप अपने तथ्य को, कोई समस्या आप उठा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होना चाहिए आपके पास उसके बीच में, क्योंकि वो आपके आइडियाज को, ये सब चीज क्या करेंगे, आपके आइडियाज को सपोर्ट करेंगे। यानी जो आपने बात कर रहे हैं, आपके आंकड़े उसके फेवर में होंगे, तो आपकी बात अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो समझ में आया। उसके बाद यूज लिंकिंग डिवाइसेज हाउएवर देयरफॉर इट इज, इस तरह से। और जब वहां सेंटेंस आप बना, छोटे सेंटेंस मत लिखिए, इंप्रेसिव सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस लंबे बनाओ, इंप्रेसिव हो। उसमें आप लिंकिंग डिवाइसेज मीन्स जो है, आप जो 2 या 3 सेंटेंस को जो लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, वो चीज को, जैसे हाउ वेयर हो गया, हाँ, देयरफॉर हो गया, अल्दो, अनटिल है, अनलेस, एज वेल एज, तो इस तरह की चीजों को, इस तरह के डिवाइसेज, जो लिंकिंग डिवाइसेज जो है, डिवाइस जो इस तरह की चीजों को जो कनेक्ट करते हैं, 2-3 सेंटेंसों को जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, उनका यूज कीजिए ताकि इंप्रेसिव बने। और डेवलप योर आइडियाज एज मच एज यू कैन, लेकिन यहाँ पर आपको अपने आइडियाज को डेवलप करना है। अब डेवलप योर आइडियाज का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो विचार हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर, माने टॉपिक हमने अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ले लिया वैसे, तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पर आपके जो आइडियाज हैं, आप उसके बारे में, आपकी क्या थिंकिंग है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा विचार, स्ट्रॉन्ग विचार होंगे, जहां जरूरत पड़ेगी अब आप ले लेंगे। तो अपने विचारों से ही नए नए विचारों को पैदा कीजिए। ठीक है, तो डेवलप कीजिए उनको, अपने आप क्रिएट करने के बाद डेवलप होते जाएंगे। तो उसके बाद कंक्लूड विद योर स्ट्रेंथन पॉइंट्स। लेकिन जब आप इसको जो है कंक्लूड करेंगे, जब इस आर्टिकल को, इस लेख को आप जब समापन करेंगे, इसको पूरा करेंगे, तो वहां पर
समापन के समय भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग या कोई इंप्रेसिव सेंटेंस लिखना पड़ेगा। आप किसी का थॉट लिख दीजिए या कुछ लिख दीजिए, वहां पर भी आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज छोड़ के जाइए ताकि लोग उसको पढ़ के इंप्रेसिव हो जाए। तो स्ट्रेंथ दे, जो उसको ताकत दे आपके पॉइंट को, तो ये चीज आपने वहां पर छोड़ के जानी है। ठीक हो गया। अब ये है कि इसमें लैंग्वेज की बात है। अब लैंग्वेज क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये सारी चीज इस पर आएगी लैंग्वेज पर। अभी लैंग्वेज पर आएगी। अब लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपने पैसिव वॉइस में लिखना है। अब पैसिव वॉइस आप जानते हैं, एक्टिव वॉइस हम सीधे कहते हैं, पैसिव वॉइस यानी जैसे राम किल्ड स्नेक, राम ने एक सांप मारा, स्नेक, अब देखो राम किल्ड है ना, किल्ड तो वॉज आ जाएगा, स्नेक वॉज किल्ड बाय राम, तो एक सांप जो है राम के द्वारा मारा गया। तो ऐसा किया गया, उसके द्वारा ऐसा किया गया, उस सरकार के द्वारा ऐसा किया गया, सरकार ने ऐसा किया, ये किया, वो किया। आप अपनी तरफ से उसके तरफ उनके विचारों को भी रखिए। तो इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिए जिसमें ह्यूमर हो, थोड़ा सा हंसी मजाक, यानी कहने का मतलब कहीं पर सटायर भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत वो भी होना चाहिए, ह्यूमर भी होना चाहिए। और इमोटिव लैंग्वेज जरूरी है। इमोटिव का मतलब जो इमोशन कर दे, तो इम्प्रेसिव कर दे, थोड़ा सा उनको सोचने पर मजबूर कर दे, थोड़ा सा उनको तकलीफ हो, वो ये समझे कि समस्या वाकई गहरी है, प्रॉब्लम है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसी लैंग्वेज को इस्तेमाल कीजिए ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो वाकई में इट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये हो जाए। और रेटोरिकल क्वेश्चन, और रेटोरिकल कुछ क्वेश्चन ऐसे रेटोरिकल जो एक सटायर टाइप के, एक किस्म से रेट्रो मतलब एक जिसको हम कहते हैं मेटाफर, बट इस तरह की चीजों में आप अपने क्वेश्चन उठाएं जिसमें आप विभिन्न प्रकार के अलंकारिक भाषा को भी यूज कर सकते हैं। ये कहने का मतलब प्रोवाइड स्पेसिफिक, इससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज को एक विशेष इफेक्ट मिलेगा, यानी इंप्रेशन मिलेगा। ये लास्ट में लिखा है, ये आपको इंप्रेशन, आपकी लेख को और ज्यादा इंप्रेशन देगा। तो समझ में आ गया। तो पॉइंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक चुनना है, टॉपिक को मनन करना है, और टॉपिक को उसके बाद एक आउटलाइन बनानी है, और उसका जो हेडिंग रखना है बहुत ही कैची होना चाहिए, और उसका जो ओपनिंग हो वो बिल्कुल एक स्ट्राइकिंग ओपनिंग हो, यानी इंप्रेसिव ओपनिंग हो, जिसको लोग पढ़ के समझें, यानी किसी के थॉट या कई चीजें या किसी इडियम या किसी प्रोवर्ब से शुरू करें। और अपने आर्गुमेंट, जो बॉडी में आप आर्गुमेंट दे रहे हैं इसमें आर्टिकल के, तो मैंने जो उसमें दे रहे हैं, तो आर्गुमेंट के पीछे आपके आंकड़े भी होने चाहिए ताकि आपकी बात लोगों को सच लगे, और आधार पर उसका बेस होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी बोल। और उसके बाद जो है आप दो चार सेंटेंस को या एक या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए लिंकिंग डिवाइसेस का भी यूज कर सकते हैं ताकि आप ज्यादा इंप्रेसिव हो जाए। और जब एक थॉट आप कहते हैं, विचार कहते हैं, किसी बात पर अपनी बात रखते हैं, तो उस बात को रखने के लिए आपके पास नए नए आइडियाज, एक विचार रखा तो उसी को सपोर्ट करने दूसरा विचार, तीसरा विचार, ये डेवलप होने की आपको होना चाहिए। और जब आप उसका समापन करते हैं तो समापन करने में क्या होना चाहिए, आपके पास भी उसी तरह से समापन करने का इंप्रेसिव कोई सेंटेंस या इस तरह की चीजें यूज करें। और जहां तक है इसकी लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज में पैसिव वॉइस, ह्यूमर और इमोटिव, इमोशनल लैंग्वेज और रेटोरिकल, इस तरह की जो चीजें हैं आप वो इस्तेमाल करें, जो काफी इंप्रेसिव होगा। तो दो बार समझा गया ताकि आपको समझने में दिक्कत हो, ये उसके पॉइंट है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये जो फॉर्मेट है, ये हालांकि ये फॉर्मेट ऐसा कोई बड़ा कुछ है नहीं, ये नीचे आप देख रहे हैं, सैंपल में भी देखेंगे, सबसे ऊपर क्या लिखना है, आपने हेडिंग लिख देनी है। ये हेडिंग आई है ना, हेडिंग लिख देनी है, ये आपने हेडिंग लिख दी सैंपल में, नीचे देखो। और बाय लाइन इंट्रो, और यहाँ पर जो है आप किसके द्वारा लिखा गया है, आर्टिकल लिखने वाले का नाम, जब उसका उसका नाम लिख दो, बाई ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए या ग्रो कीजिए ताकि पॉल्यूशन कम हो, इस पर आर्टिकल लिखना है। और आप देखो ये आई कैचिंग वाला जो कहते थे, इसका जो इंट्रो है, इंट्रो ये भी इंट्रो में आएगा, ट्रीज आर पोएम द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई। देखो ट्रीज आर पोएम्स द अर्थ, यानी पेड़ जो हैं किसके हैं, इस अर्थ के क्या हैं, पोएम है, यानी हमारी प्रकृति की जो पेड़ हैं, विभिन्न प्रकार के ट्री जो हैं हमारी प्रकृति के क्या हैं, ये क्या है, पोएम है, उसकी कविताएं हैं जो कि स्काई पर लिखते हैं, राइट्स अपॉन द स्काई, यानी आसमान पर लिखते हैं। अब इसको बंदा सोचने में मजबूर हो जाएगा,
अब वो कहेगा यार भाई कैसे क्या हुआ इसका कहने का मतलब अगर आपके पास आपकी प्रकृति में नेचर में ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ होंगे वही उसी से आपके आसमान का पता चलेगा। अगर पेड़ नहीं तो आसमान कैसा हो जाएगा, धुआं धुआं, पॉल्यूशन। तो आपकी नेचर जो है वही पेड़ जो है आसमान पर लिखेंगे, आप साफ सुखोगे। पेड़ जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना आसमान आपका क्लियर होगा, ये कहने का मतलब है। अब इसके बारे में बाकी आप ये उसकी बॉडी है, ये जैसे बॉडी, नेक्स्ट जो बॉडी आया था इंट्रो तो हो गया, ये बाकी नीचे ये बॉडी है, ये वाला पोर्शन पूरा बॉडी का आ गया। अब इसमें किस हिसाब से आउटलाइन आप बना सकते हैं, ठीक है। आप आउटलाइन आप बना सकते हैं। आउटलाइन का मतलब कहीं पर हेडिंग भी डाल सकते हैं। जैसे ये पहली वाली समस्या आपकी इस पर आ गई, दूसरी वाली समस्या इस पर आ गई, तीसरी वाली समस्या किसी और पर आ गई। जैसे पेड़ क्या है, पेड़ क्या फायदे होते हैं, किस तरह से पेड़ रोके जाने चाहिए, पेड़ों का विनाश क्या होता है, ये सारे टॉपिक आप हेडिंग में बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जितना अच्छा आर्टिकल आप बनाना लिखना चाहें, क्योंकि उससे टॉपिक से समझ ज्यादा होगा। और लास्ट में जो है आप यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड करने में क्या है, प्रोवर्ब का इस्तेमाल कर रखा है। ये देख लो, एक प्रोवर्ब का इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पर। द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वॉज 20 years ago और द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। यानी सबसे पहले 20 वर्ष पहले जो है बेस्ट टाइम था पेड़ लगाने का, और द सेकेंड बेस्ट टाइम, और दूसरा जो बेस्ट टाइम है वो अभी है। तो यहाँ पर एक चाइनीज प्रोवर्ब, यानी एक चाइना का एक लोकोक्ति को इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। सो डू यू बिल्ड एंड मेक दिस प्लेस मोर ब्यूटीफुल। तो आप लोगों को इस समय जो है बिल्ड करना है कि आप इस सुंदर चीजें बनाएं। ये थैंक यू करके बाकी आपका कंक्लूड हो गया। ये वाला जो रिमार्क है आप इस पर ध्यान दें, कंक्लूड। तो ये सारी चीजें आपको होंगी।